जिनकी कविता लोगों में पौरुष साहस भरता है, रीतिकाल में भी जो कविता वीर रस की रचता है। वास्तविक नाम तो पता नहीं पर भूषण खूब जचता है। वीर शिवाजी और छत्रसाल में जिनका हृदय रमता है, जिनका हृदय रमता है। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राज की कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आप लोगों ने अभी जिस पंक्ति को सुना, निश्चय ही अनुमान लगा लिया होगा कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय क्या है। जी हाँ बच्चों, आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग दो भागों में पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग में हम लोगों ने शिवा शौर्य के 3 पदों को पढ़ा था और आज हम लोग शिवा शौर्य के 1 पद और साथ ही साथ छत्रसाल प्रशस्ति के दोनों पद पढ़ेंगे। बच्चों, महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक हैं, केशवदास, बिहारी और भूषण। बच्चों, पिछले भाग में भी हमने यह बताया था कि रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुईं और इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। लेकिन महाकवि भूषण ही ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने श्रृंगार परक रचनाओं से अलग हट करके वीर रस से युक्त काव्य का सृजन किया। इनके संदर्भ में एक प्रसंग है, उस प्रसंग को मैं बताती हूँ कि महाकवि भूषण आरंभिक समय में अकर्मण्य थे, अर्थात कोई कार्य नहीं कर रहे थे। तो इनकी भाभी इन्हें खरी खोटी सुनाया करती थी और एक दिन ऐसे ही भाभी इनकी खरी खोटी सुना रही थी तो यह घर छोड़कर चले गए, क्योंकि ये अपने काव्य सर्जना की क्षमता को समझ रहे थे और इसलिए यह घर छोड़ करके चले गए और एक राजा से दूसरे, दूसरे राजा से तीसरे राजा के आश्रय में जाकर के रहने लगे, राज दरबारी कवि बन करके, और उन्होंने काव्य की सर्जना किया। लेकिन बच्चों, इनका हृदय कहीं रमा नहीं, किसी शासक के पास नहीं रमा। इनका हृदय तब रमा जब यह वीर शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में पहुँचे और इनकी कविता का मुख्य विषय ही है महाराजा छत्रसाल और शिवाजी के वीरता का वर्णन करना। बच्चों, भूषण ऐसे वीर नायक के वीरता का वर्णन किए हैं जो इतिहास वीर पुरुष हैं, जो धर्म के संरक्षक हैं, जो अत्याचार के विरोधी हैं, और इसी कारण लोगों के हृदय में इनके प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम, भक्ति सब विद्यमान था और विद्यमान है और विद्यमान रहेगा भी। इसीलिए भूषण की कविता लोगों के हृदय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकी, क्योंकि भूषण की कविता सत्य पर आधारित है और इनकी कविता को लोगों ने हृदय के साथ स्वीकार किया। बच्चों, आइए अब हम चलते हैं कि पिछले भाग में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार दृष्टि डालते हैं। महाकवि भूषण के जीवन परिचय को हम लोगों ने जाना था, आपके साहित्यिक योगदान को हम लोगों ने जाना था, साथ ही साथ शिवा शौर्य में क्या विशेष बातें हैं उसे भी जान लिया था। और आज हम लोग तीसरे पद के बाद जो चौथा पद शेष बचा हुआ है उसे पढ़ते हैं। 3 पदों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें शिवाजी के वीरता का वर्णन, उनके सैनिकों के पराक्रम का वर्णन और शिवाजी के यश का वर्णन हुआ था। और आज इस पद में क्या है हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे। प्रेतन पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोरी आई है। किलकी का कौतूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो, समाजु आजू कहाँ चली,
काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। बच्चों, इस पद में महाकवि भूषण ने उस समय का चित्रण किया है जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध में शत्रु सेना को परास्त करके नरसंहार कर दिया था। उस समय उस युद्धस्थल का कल्पना शक्ति के माध्यम से बड़ा अद्भुत चित्रण भूषण ने किया है। देखते हैं हम किस प्रकार से उस युद्धस्थल को देख करके कौन कौन प्रसन्न हो रहे हैं और क्यों प्रसन्न हो रहे हैं। प्रेतन पिशाचरु निशाचर निशाचरी, प्रेतन प्रेत, पिशाच निशाचर निशाचरी अर्थात राक्षस और राक्षसी सभी मिल मिल आपस में गावत बधाई है। एक दूसरे से मिल करके एक साथ रह करके आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। किस बात की बधाई? क्योंकि उस भीषण नरसंहार में शत्रु सेना के मांस के लोथड़े जगह जगह पर पड़े हैं और रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिसके कारण भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन सब को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जा रहा है, जिससे उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं। इसलिए वह प्रसन्न हैं और एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। भैरव भूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोरी आई है। कह रहे हैं भूषण की भैरव भूत प्रेत योगिनियां जो भूधर यानी पर्वत से भी भयंकर हैं, वह भी जुथ जुथ झुंड झुंड बना करके जमाती जोरी दल को बना करके एक साथ इकट्ठा हो करके मिल करके बधाई दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कीला की क्या कतूहल करती काली, काली भी माँ काली भी किलकारी मार मार के हर्ष के साथ आनंद के साथ क्रीड़ा कर रही हैं, क्योंकि काली को भी यह दृश्य बहुत प्रिय है। शत्रुओं का संहार करना उनका प्रिय कार्य है। डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है और दिगंबर अर्थात शंकर भगवान भी अपने डमरू को बजाने लगे हैं। बच्चों, यह ध्वनि वाचक शब्द है, डिम डिम डमरू का ध्वनि है, तो डमरू भी शंकर भगवान बजाने लगे हैं, क्योंकि जब प्रलय काल की स्थिति आती है तो शंकर भगवान भी डमरू को अपने बजाने लगते हैं। शिवा पूछे शिव सुन समाजु आजू कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। अब यह सारा परिदृश्य देख करके शिवा अर्थात पार्वती जी शंकर भगवान जी से पूछ रही हैं कि यह आपका पूरा समाज कहाँ चला जा रहा है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर यह सब शंकर भगवान जी के समाज हैं, शंकर भगवान जी के दल हैं, और यह सारे दल कहाँ चले जा रहे हैं, यह पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही हैं। फिर कह रही हैं कि काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवाजी किसी शत्रु पर अपनी क्रोध दृष्टि डाल दिए हैं और उनका नरसंहार कर दिए हैं और इसलिए यह पूरा का पूरा समाज उधर ही चला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, यह प्रश्न कर रही हैं। इस प्रकार बच्चों, अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। इसमें शिवाजी एवं उसकी सेना के द्वारा शत्रु सेना के भयंकर विनाश लीला का वर्णन किया गया है। कल्पना शक्ति के माध्यम से इस दृश्य का चित्रण भूषण ने किया है। इसमें भी ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में यह पूरी कविता लिखी गई है। रस वीर है और साथ ही साथ विभत्स रस भी है। छंद मनहरण कवित्व है। मैंने पिछले भाग में भी मैंने बताया था कि मनहरण कवित्व छंद जो है मुक्तक छंद है, जिसमें वर्णों की गणना होती है और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर यति होती है और अंतिम चरण के अंत में दीर्घ वर्ण का आना अनिवार्य है। यह है मनहरण कवित्व छंद। गुण ओज है, साथ ही साथ अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है
प्रेतन, पिशाचन, निशाचर, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि कई जगहों पे वर्णों की आवृत्ति बार बार की गई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मिल मिल, जुथ जुथ, डिम डिम, शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि इस दृश्य को बढ़ा चढ़ा करके कवि भूषण ने वर्णन किया है। और शैली है मुक्तक, क्योंकि यह छंद अपने आप में पूर्ण है, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे छंद पर निर्भर नहीं है। बच्चों, अब दूसरी रचना छत्रसाल प्रशस्ति पे हम लोग चलते हैं। हमारा यह शिवा शौर्य समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे पद पर चलते हैं, दूसरे काव्य सर्जना पे चलते हैं। छत्रसाल प्रशस्ति। छत्रसाल प्रशस्ति, पहले भी भाग में मैंने बताया था कि शिवा शौर्य का क्या अर्थ है। शौर्य का अर्थ है पराक्रम, वीरता, अर्थात उसमें शिवाजी के पराक्रम का वर्णन, यश का वर्णन, वीरता का वर्णन किया गया है। और उसी प्रकार से छत्रसाल प्रशस्ति में भी छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। यहाँ प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा, स्तुति, अर्थात किसी के विषय में जब हम आदर पूर्वक किसी बात को कहते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो वहाँ पे प्रशस्ति शब्द का प्रयोग होता है। और इस छत्रसाल प्रशस्ति में क्या विशेष बातें हैं हम जानते हैं पाठ परिचय के माध्यम से। छत्रसाल प्रशस्ति में बच्चों महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ महाराज छत्रसाल की तलवार के पराक्रम एवं कौशल का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। इन दोनों पदों में तलवार के पराक्रम का वर्णन किया गया है और इसी के माध्यम से राजा छत्रसाल के वीरता का वर्णन किया गया है। और यह छत्रसाल प्रशस्ति जो है वह छत्रसाल दशक का ही अंश है। बच्चों, हमने पहले भाग में भी बताया था कि इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। भाषा है ब्रज, रस इसमें है वीर और छंद मनहरण कवित, और अलंकार इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा और गुण ओज है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने पद की तरफ, पढ़ती हूँ मैं उसी छंद विधान के आधार पर। निकसत म्यानते मयूख है प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपटी कठ वैरन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, लाल छिति पाल छत्र साल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटी लेके ते काटी काटी, कालिका सी किलकी कले उदेती काल को, कालिका सी किलकी कले उदेती काल को। बच्चों, इस पद में महाराज छत्रसाल के तलवार के पराक्रम का वर्णन किया गया है। किसकी भांति उनकी तलवार है हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। इनकी तलवार क्या क्या कर सकती है इस पद के माध्यम से जानते हैं। निकसत म्यानते मयूख है प्रलय भानु कैसी, निकसत का अर्थ है निकलना और मयूख का अर्थ है किरण और प्रलय भानु का अर्थ है प्रलयकालीन सूर्य। महाराजा छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है तो किसकी भांति लगती है कि मानो प्रलयकालीन सूर्य की किरण चमक रही हो, और प्रलयकालीन सूर्य के चमक के आगे कोई टिक नहीं पाता जिस प्रकार से, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल के तलवार के आगे कोई टिक नहीं पाता है। क्या होता है, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, जिस प्रकार से प्रलयकालीन सूर्य की किरणें पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल की तलवार भी, गयंदन का अर्थ है हाथियों का समूह, जो हाथियों का समूह है वह अंधकार की भांति है। शत्रुओं के हाथी सैनिक का जो समूह है वह अंधकार की भांति है, और उस हाथियों के समूह को महाराजा छत्रसाल की तलवार
चीर करके आगे निकल जाती है, अर्थात उस हाथियों के समूह का संहार कर डालती है। लागति लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, और किस प्रकार से है कि जिस प्रकार से नागिन जब किसी के गले में लपेट लेती है तो फिर उनके प्राण जब तक नहीं ले लेती तब तक छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से आपकी तलवार भी शत्रुओं के गले में नागिन की भांति लपेट करके उसे धड़ से अलग कर देती है। और क्या करती है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, और रुद्र को अर्थात शंकर भगवान को मुंडों की माला, शत्रुओं के मुंड की मालाएं समर्पित करके उन्हें रिझाती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, क्षितिपाल पृथ्वी के पालक, पृथ्वी के पुत्र, पृथ्वी के पालक महाराजा छत्रसाल जो भुजाओं से अधिक शक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं, उनकी कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, उनके तलवार की प्रशंसा मैं नहीं कर सकता, अर्थात उनके बल का, उनके तलवार के बल का प्रशंसा मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, अर्थात शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका सी कीला की कलेऊ देती काल को। आपकी तलवार, प्रतिभट का अर्थ है शत्रु योद्धा, कटक का अर्थ है सेना, कटीले का अर्थ है काटना। जिस प्रकार से आपकी तलवार शत्रुओं के वीर योद्धाओं को काट करके अलग अलग कर देती है, और उस शत्रुओं को काटे की भांति पीड़ा पहुंचाने वाली आपकी तलवार है, जो आपकी तलवार शत्रुओं के बड़े बड़े योद्धाओं को काट काट करके अलग कर देती है, धरती पर सुला देती है। और फिर क्या होता है, कालिका सी कीला की कलेऊ देती काल को, और यह तलवार कालिका की भांति, काली की भांति यमराज को, कलेऊ का अर्थ है जलपान, भोजन प्रदान करती है, अर्थात शत्रुओं के सैनिकों को काट करके काली की भांति उसे यमराज को समर्पित कर देती है। अब बच्चों इस पद के हम काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। कवि ने महाराज छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा करते हुए उनके पराक्रम का वर्णन किया है। यह भी ब्रजभाषा में लिखी गई कविता है। रस वीर है, मनहरण कवित्व छंद इसमें भी है, गुण ओज है, अलंकार उपमा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ है, कालिका सी वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, और कालिका के समान उनके तलवार को बताया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, लागति लपटी और कटक कटीले के ते काटी काटी, क वर्ण की आवृत्ति है, ल वर्ण की आवृत्ति है। साथ ही साथ द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और नागिन सी में भी उपमा अलंकार है। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरे पद की तरफ। पढ़ती हूं मैं। भुज भुज गेसु की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात पर वाह जो जलन के, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के, पंछ पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीन है खलन के, तेरी बर छीन है खलन की। इस पद में भी महाराजा छत्रसाल के तलवार के पराक्रम का ओजपूर्ण वर्णन कवि भूषण ने अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से किया है। क्या कहते हैं, किसकी भांति उनकी तलवार है। भुज भुज गेश, भुज भुजाएं, महाराज छत्रसाल की भुजाएं, भुज गेश शेष नाग की भांति है, और कि वह संगिनी भुजंगिनी सी, और उनकी तलवार भुजंगिनी नागिन की भांति है। जिस प्रकार से नाग के साथ सदैव नागिन
रहती है, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल की तलवार भी उनकी भुजाओं से, उनके हाथ से अलग नहीं होती, हमेशा साथ रहती है। यह पराक्रम का सूचक है। खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन के। और क्या करती है वह तलवार? जिस प्रकार से नागिन अपने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा करके काटती है, उसे बख्शती नहीं है, उसे छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल की तलवार भी शत्रुओं का दमन कर देती है, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मार डालती है। बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन। आपकी तलवार इतनी नुकीली, इतनी तेज है कि बख्तर अर्थात कवच और पाखरन, लोहे की झूल जो हाथी और घोड़ों की सुरक्षा के लिए उनकी पीठ पर डाला जाता है, उस लोहे की झूल और कवच में आपकी तलवार आसानी से प्रवेश कर जाती है, अर्थात उनके भी प्राण ले लेती है। किसकी भांति? धसी जात मीन पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन। जिस प्रकार से मछली पानी में आसानी से प्रवेश कर जाती है, चाहे पानी की गति कितनी भी तेज हो, कितनी भी तीव्र हो, उसमें आसानी से बिना प्रयास के प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से आपकी तलवार भी लोहे के कवच में आसानी से प्रवेश करके शत्रुओं के प्राण हर लेती है। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सकै करी बखान को बलन के। कवि कह रहे हैं कि रैया राव चंपति, राजा चंपत के पुत्र महाराज छत्रसाल के वीरता का वर्णन, वीरता का बखान मैं कहाँ तक करूं? अर्थात इनके वीरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। जिस प्रकार से पक्षी के पर पंख कट जाने पर वह निराधार होकर, बलहीन होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है, उसी प्रकार से शत्रुओं के सभी शक्ति को छीण करने वाली आपकी तलवार के कारण शत्रु भी निराधार होकर, बलहीन होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के। आपकी बरछी, आपकी तलवार जो है शत्रुओं के समस्त बल को छीनने वाली है। आपकी बरछी शत्रुओं के हाथ पैर काट करके उन्हें बलहीन बनाने वाली है, जिसके कारण शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाती। यह है आपके बरछी का बखान। बच्चों, अब हम चलते हैं इस पद के काव्य सौंदर्य की तरफ। कवि ने महाराज छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए उसे नागिन के समान बताया है। साथ ही साथ इसमें उपमा, यमक, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार है भुज भुजगेश, यानी उनकी भुजाएं किसकी भांति हैं? शेषनाग की भांति हैं। और साथ ही साथ यहाँ भुजंगिनी सी, यह भी उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ वाचक शब्द सी का प्रयोग हुआ है और उनकी तलवार की समानता भुजंगिनी यानी नागिन से की गई है। खेदी खेदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिह दारुण दलन में द वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार है पर छीने बर छीने, यानी यहाँ पे एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। पर छीने पंख छीण होना, पर छीने यानी दुश्मनों का बल छीण हो जाना, बरछी यानी तलवार, और बर छीने मतलब बलहीन हो जाना। इस प्रकार बच्चों, अब हम लोग आज के अभ्यास कार्य को जान लेते हैं। यह संबंधित पद है, पाठ से ही संबंधित है और इसी से संबंधित 5 प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है वीर छत्रसाल की तलवार की क्या विशेषता है।
चौथा है महाराज छत्रसाल को किसका पुत्र बताया गया है। और पांचवा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। रेखांकित अंश बच्चों यह है पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। इसी की व्याख्या आपको करनी है। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य और साथ ही साथ छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ लिया। निश्चय ही आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वीर रस से युक्त काव्य का सृजन करने वाले महाकवि भूषण ने उन वीरों का वर्णन किया है जो इतिहास पुरुष वीर पुरुष हैं और जिनके प्रति लोगों में श्रद्धा विश्वास है। इनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पराधीनता और विलासिता के युग में भी स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और तेजस्विता का स्वर सर्वप्रथम भूषण के मुख से ही हमने सुना है। इस प्रकार बच्चों इनकी कविता युगों युगों तक लोगों में पौरुष, साहस, बल भरता रहेगा और निश्चय ही हम देश के लिए अपने आप को समर्पित करते रहेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नई पाठ्य योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।